हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं कि हम यहाँ पर RBWM का इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसका आज चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 2 है। तो आई होप आप लोगों को सारी सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रहे होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ जिससे रिपीटेड मोड में एग्जाम्स में क्वेश्चन आए। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट से हमारे गाइडली के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बढ़िया तरीके से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में मैंने एक सवाल पूछा था आपसे। क्वेश्चन था मेरा, व्हाट इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ वॉइस असिस्टेड बैंकिंग। मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कल। तो 4 ऑप्शंस थे। इट अलाउ कस्टमर टू एक्सेस सर्विसेज विद वॉइस कमांड एंड टच स्क्रीन। इट प्रिवेंट्स फ्रॉड बाय एआई लेट अकाउंट लॉक्स। इट रिप्लेसेस बैंक एम्प्लॉयज इंटायरली। इट एलिमिनेट्स ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस डिले। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या था? तो पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंडियन बैंक एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो क्योंकि एआई काफी ज्यादा आज के डेट में देखेंगे फ्रूटफुल हो गया है, काफी ज्यादा रोबस्ट और सिक्योर हो गया है, तो यहाँ पर आरबीआई बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रमोट कर रही है किसको? तो एआई को बैंकिंग सेक्टर में। तो आरबीआई यहाँ पर रूल्स गाइडलाइंस सेट कर रही है और बता रही है बैंक्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा एआई टेक्नोलॉजी को यूज करो और अपने कस्टमर्स के सर्विस को और ज्यादा सीमलेस और सिक्योर बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर रही हैं? इंडस्ट्रीज जो टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, नए नए रूल्स एंड गाइडलाइंस लगा रही हैं कि कितना यहाँ पर हम अपने कस्टमर्स के डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमको एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज करना है बैंकिंग सेक्टर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक IDRBT है जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये काफी ज्यादा हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इनका काम है रिसर्च करना जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है। जैसे ब्लॉकचेन हो गया आपका, आज के डेट में देखेंगे कितना सीमलेस हम ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये सब एआई की देन है। ठीक है, और इस पर रिसर्च करने का काम IDRBT का होता है कि कितनी बढ़िया तरीके से वो और ज्यादा प्रमोट करती हैं कि कितने बढ़िया तरीके से, कितनी सिक्योरली बैंक इस टेक्नोलॉजी का यूज करे, ताकि ये जो टेक्नोलॉजी है बैंक के लिए बूम साबित हो। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज ध्यान रखी जाती है और आरबीआई जो है पूरा मेक श्योर करता है कि चीजें एकदम फेवर में बैंक्स के जाए, क्योंकि आपको भी पता है टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा एडवांटेजेस उठा सके टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे बैंक्स हैं जो फिनटेक कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रही है और एक्टिवली काम कर रही है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे। जैसे आपका ICICI बैंक है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, प्रोएक्टिवली ये लोग वर्क कर रहे हैं फिनटेक कंपनीज के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे बैंक्स डिफरेंट और कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रही है। एक कॉन्टेस्ट का नाम है हैकेथॉन्स। हैकेथॉन्स का मतलब होता है कोड फॉर बैंक। ठीक है, तो बैंक के लिए यहाँ पर कोड्स वगैरह लिखे जाते हैं। जितने भी डेवलपर्स, स्टार्टअप्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और नए नए यहाँ से इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आइडियाज की किस तरीके से बैंक को आसान किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर कोडिंग की जाती है। उसको हम हैकेथॉन बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बैंक्स जितने भी उनके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होते हैं, API जिसको आप बोलते हो, इसको शेयर कर रहे हैं किसके साथ? तो जितने भी फिनटेक कंपनीज है, ताकि यहाँ पर जितने भी आपकी सर्विसेज है इजिली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो सके, इसके लिए देखेंगे APIs वगैरह को शेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है बैंक चेन कंसोर्टियम की। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो ये बैंक चेन कंसोर्टियम क्या है? तो बैंक चेन कंसोर्टियम ये ग्रुप है किसका? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक साथ वर्क कर रहे हैं टू एक्सप्लोर, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, और कितनी बढ़िया तरीके से हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा ये लोग यहाँ पर प्रमोट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बैंक चेन जो है लॉन्च किया गया है? तो SBI के द्वारा 2017 में इसको लॉन्च किया गया है। इसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा है? तो आप देखेंगे पुणे में एक स्टार्टअप है जिसका नाम है प्राइम चेन टेक्नोलॉजी। काफी ज्यादा जो है यहाँ पर बैंक चेन में इनको हेल्प कर रहा है बैंक्स को। ठीक है, कि क्रिएट किया जा सके यहाँ पर सॉल्यूशंस।
इसके अलावा इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो टोटल 37 मेंबर्स हैं, जिसमें आपका बैंक भी है, एनबीएफसीज है यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, एंड एनपीसीआई। ठीक है, तो ये सारे आपके यहाँ पर 37 मेंबर्स हैं। करेंटली आप देखेंगे 8 लाइव ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा जो है बैंक चेन डेवलप किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं कि एआई की मदद से किस बैंक ने किस तरीके की चीजें बनाई है और कितना ज्यादा फ्रूटफुल है वो। तो एसबीआई ने लॉन्च किया है कोड फॉर बैंक, जिसको हम हैकाथॉन बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हैकाथॉन क्या है, कोड फॉर बैंक है, जहां पर जितने भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, डेवलपर्स हैं, यहाँ पर कोड लिखते हैं और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है बैंकिंग सेक्टर में, इसके बारे में और ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज यहाँ पे लगते हैं। ठीक है, दूसरा है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या डेवलप किया है, तो एआई पावर्ड चैटबॉट जिसका नाम है ईवा, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट, जो यहाँ पर कस्टमर्स को 24/7 काफी ज्यादा हेल्प करती है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आसानी से यहाँ पर चैट बोर्ड से 24/7 टॉक किया जा सकता है, बात किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 2.7 मिलियन कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व किया गया है, एड्रेस किया गया है। इसके अलावा यूनिक यूजर्स की बात की जाए अक्रॉस 17 कंट्रीज 5,30,000 यूनिक यूजर्स हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं इससे, और रिस्पॉन्स कर रहा है ये लेस देन 0.4 सेकेंड। भैया इतना स्पीड है, 0.4 सेकेंड में आप हाई लिखोगे, वहां से पूरा डेटा आपको फटाक से रिस्पॉन्स के तौर पे आपको भेज दिया जाता है। तो काफी प्रोएक्टिवली ये सारी चीजें काम कर रहा है और बैंक को काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है अपने वर्क को स्ट्रीमलाइन करने में। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक वन ऑफ द फर्स्ट इंडिया में बैंक है जिसने एक सॉफ्टवेयर रोबोटिक को डिप्लॉय किया है, जिसमें आप देखेंगे कि ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है लोन एप्लीकेशंस वगैरह के लिए। इसके अलावा अगर और भी कोई आपको सर्विसेज लेनी है बैंकिंग रिलेटेड, तो इस में आपको यानी कि ओवर 200 बिजनेसेस प्रोसेस जो होते हैं उन सारे में ये आपको जो सॉफ्टवेयर है काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो ह्यूमन मैनुअल जो काम होता था जिसमें काफी टाइम लगता था, उसको ऑटोमेट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। एक्सिस बैंक की बात करूं तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है AI एंड NLP इनेबल्ड ऐप, यहाँ पर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनेबल एक ऐप उन्होंने लॉन्च किया है जो कि है कन्वर्सेशनल बैंकिंग। अब इसमें क्या होता है, आप वॉइस मैसेज, वॉइस टेक्स्ट भेजते हो, ठीक है, वो डिटेक्ट करता है और आसानी से जो भी आपके क्वेरीज है उसको रिजॉल्व करता है, यानी कि अब आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। तो कितना आसान यहाँ पर आप देखिए एआई कर रहा है लोगों के लिए, बैंकिंग सेक्टर्स के लिए काम कितना इजी करता जा रहा है। तो अब इसमें से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये चारों के बैंक्स के बारे में बताया है कि एचडीएफसी बैंक ने ईवा चैटबॉट को लॉन्च किया है और आईसीआईसीआई बैंक ने डिप्लॉय किया है सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स को, जो कि फर्स्ट है इंडिया में। एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है एआई एंड एनएलपी इनेबल्ड ऐप, कन्वर्सेशनल बैंकिंग ऐप, ठीक है। और यहाँ पर एसबीआई बैंक ने क्या किया है, तो कोड फॉर बैंक यहाँ पर लाए हैं। कोड फॉर बैंक को उन्होंने लॉन्च किया है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हैकाथॉन नाम से, ठीक है। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशंस आर इंक्लूडेड इन द बैंक चेन कंसोर्टियम। तो चार ऑप्शंस है, ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एनबीएफसीज एंड एनपीसीआई, या ओनली एनबीएफसीज। आपको पता है बैंक, एनबीएफसीज एंड एनपीसीआई, ये तीनों के तीनों इंक्लूडेड है बैंक चेन कंसोर्टियम में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क, पार्टिसिपेट कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हैकाथॉन लॉन्च्ड बाय एसबीआई टू इनकरेज इनोवेशंस इन एआई टेक्नोलॉजीज। हैक एआई, कोड फॉर बैंक, एआई इनोवेटर्स चैलेंज, टेक बैंक हैकाथॉन। क्या नाम है उसका आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। चैट सेक्शंस में, कमेंट सेक्शंस में आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा फ्रूटफुल लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़िया तरीके से यहाँ पे जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में।